रात के सन्नाटे में सड़क सुनसान थी। शहर की रोशनियों से दूर गांव की तरफ जाती पतली कच्ची सड़क पर एक बाइक दौड़ रही थी। बाइक पर बैठे दो चेहरे, अंशुमान और काव्या। दोनों की आंखों में डर भी था और प्यार भी। अंशुमान ने पीछे मुड़कर देखा। काव्या, हमें जल्दी करनी होगी। तुम्हारे घर वालों को जैसे ही पता चलेगा कि तुम घर से भागी हो, वो हमारे पीछे लग जाएंगे। काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने सब छोड़ दिया अंशु, मुझे अब बस तुम चाहिए। चाहे जैसा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों का प्यार बचपन से था, पर जाति और रुतबे की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दोनों के घर वालों ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। आखिरकार उन्होंने एक ही रास्ता चुना, भाग जाना। पर किस्मत जैसे उनकी परीक्षा ले रही थी। पीछे कहीं दूर गाड़ियों की हेडलाइट्स झिलमिलाईं। लगता है तुम्हारे घर वालों को खबर मिल गई है। अंशुमान ने बाइक और तेज कर दी। सड़क खत्म होते होते जंगल शुरू हो गया। चारों ओर अंधेरा, बस झिंगुरों की आवाज और हवा में सरसराहट। बाइक धड़धड़ाती हुई उस सुनसान रास्ते पर दौड़ती चली गई। काफी देर बाद दोनों ने बाइक रोकी। सामने एक टूटी फूटी पुरानी हवेली खड़ी थी। आधे हिस्से में घास और बेलें उग आई थीं। हवेली के ऊंचे गेट पर जंग लगे ताले लटके थे, पर गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे यूं ही छोड़ दिया हो। काव्या ने घबराकर कहा, यह जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। अंशुमान ने उसे दिलासा दिया, बस एक रात की बात है। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हम यहां रुकेंगे, कोई हमें यहां ढूंढने नहीं आएगा। दोनों हवेली के भीतर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था। सीलन की बदबू, टूटे फर्नीचर, दीवारों पर जाले और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े। हवेली मानो सदियों से वीरान पड़ी थी। काव्या अंशुमान का हाथ कसकर थामे रही। ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। अंशुमान ने हंसकर कहा, डरपोक हो तुम। देखना, यहां बस चमगादड़ होंगे और कुछ नहीं। उन्होंने ऊपर के कमरे में जाकर ठहरने का फैसला किया। पर जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़े, हवेली की गहराइयों से एक धीमी घुंघरुओं की झंकार सुनाई दी। काव्या सिहर उठी। तुमने सुना? अंशुमान रुका। उसने कान लगाए। हां, आवाज थी, जैसे कोई नर्तकी हवेली में घूम रही हो। हवा होगी, उसने समझाने की कोशिश की। दोनों ने आवाज को नजरअंदाज किया और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात धीरे धीरे गहराती चली गई। बाहर हवेली की दीवारों से हवा टकराकर अजीब सायं सायं की आवाजें कर रही थी। अचानक फिर वही घुंघरुओं की टंटनाहट, इस बार साफ, नजदीक से। काव्या घबराकर उठ बैठी। अंशु, कोई यहां है। कमरा ठंडा हो गया। खिड़की से झोंका अंदर आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में दोनों के दिल धड़कने लगे। हम यहां से निकलते हैं, काव्या ने रोते हुए कहा। नहीं, बाहर गए तो पकड़े जाएंगे। सुबह होने दो। अंशुमान ने दरवाजा कसकर बंद कर दिया। धीरे धीरे आवाजें थम गईं। दोनों कांपते हुए एक दूसरे से लिपटकर सोने की कोशिश करने लगे। सुबह हुई तो बाहर कुछ राहत थी। काव्या ने अपना फोन ऑन किया, नेटवर्क मिल गया। उसने अपने करीबी दोस्तों को लोकेशन भेजी। शाम होते होते उनके 4 दोस्त वहां पहुंच गए। रोहन मजाकिया स्वभाव, सिमी काव्या की सबसे अच्छी सहेली, अरविंद गंभीर और तर्कशील, रिया थोड़ी डरपोक। तुम दोनों यहीं छुपे हो? रोहन हंसा, ये हवेली तो भूतों वाली लग रही है। अंशुमान ने रात की घटना बताई, पर दोस्तों ने इसे मजाक समझा। अरे वो तुम्हारा भ्रम था, अरविंद ने कहा। उन्होंने तय किया कि सब मिलकर यही रुकेंगे और सुबह निकल जाएंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होगी। रात होते ही हवेली फिर जिंदा हो उठी।
झूमरों से अपने आप रोशनी झिलमिलाने लगी। टेढ़ी मेढ़ी खिड़कियों से परछाइयां झांकने लगीं। घुंघरुओं की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सिमी कांप उठी। ये तो सचमुच कोई है। अचानक हवेली के बीचों बीच धुएं से बनी एक आकृति प्रकट हुई। एक नर्तकी, लाल घाघरा, पैरों में भारी घुंघरू। उसका चेहरा अध जला हुआ, आंखें लाल। उसने जोर से घूमते हुए नाचना शुरू किया। घुंघरुओं की थाप इतनी तेज थी कि दीवारें हिलने लगीं। सभी चीख पड़े। रोहन भागकर बाहर निकला, पर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले ही पल वो आकृति उसके पीछे पहुंची और उसकी गर्दन मरोड़ दी। सिमी ने चीख मार दी। रिया भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिरी और वहीं तड़प तड़प कर मर गई। अरविंद ने तर्क लगाने की कोशिश की, मंत्र पढ़ने जैसा बड़बड़ाया, पर नर्तकी ने अपने हाथ से आग का गोला निकाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। वो वहीं जलकर राख हो गया। काव्या और अंशुमान खून से लथपथ हवेली में फंस गए। चीख पुकार सुनकर अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा खुला। अंदर 2 शख्स दाखिल हुए। हवेली का मालिक ठाकुर रणविजय सिंह, एक साधु त्रिलोचन बाबा। अंशुमान और काव्या उनके पैरों पर गिर पड़े। बचाइए, हमारे दोस्त सब मर गए। साधु ने आंखें मूंदकर मंत्र पढ़ा। हवेली की नर्तकी की आत्मा कुछ देर के लिए पीछे हट गई। ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह हवेली श्रापित है। ठाकुर रणविजय ने सच बताया। सदियों पहले इस हवेली में मेरी परदादी रहती थी। उनका नाम चंद्रकांता था। वो एक अद्वितीय नर्तकी थी। राजा महाराजा उनकी कला देखने आते थे। पर एक दिन एक दरिंदे सेनापति ने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। चंद्रकांता ने विरोध किया तो उसे हवेली में जिंदा जला दिया गया। मरते मरते उसने कसम खाई, जब तक मेरे नृत्य को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक मेरे आंसुओं का बदला नहीं लिया जाएगा, तब तक मेरी आत्मा यहां भटकेगी। और जो भी यहां आएगा उसकी मौत निश्चित है। तब से हर रात ये हवेली उसकी आत्मा से गूंजती है। काव्या रोते हुए बोली, तो क्या हमें भी मरना होगा? साधु ने कहा, अभी एक उपाय है, लेकिन इसकी कीमत भारी होगी। साधु ने हवेली के आंगन में यज्ञ की अग्नि जलाई। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। नर्तकी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं। वो चिल्लाई, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, सब मरेंगे। साधु ने डमरू बजाया और मंत्र पढ़ा। आत्मा दर्द से चीखने लगी। अंशुमान और काव्या ने देखा, नर्तकी के पैरों से खून बह रहा था। अचानक हवेली की दीवारें गिरने लगीं। हवा तूफान बन गई। साधु ने मंत्र की अंतिम पंक्ति पढ़ी और राख हवेली पर फेंक दी। नर्तकी दर्द से चीखी और धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। सन्नाटा छा गया। हवेली शांत हो गई। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, आत्मा शांत हो गई है, पर हवेली कभी पवित्र नहीं होगी। जो यहां मरे हैं उनकी आत्माएं हमेशा यहां भटकेंगी। अंशुमान और काव्या सन्न रह गए। उनके दोस्त मर चुके थे। ठाकुर रणविजय ने उन्हें बाहर जाते हुए कहा, याद रखना, प्यार बड़ा बलिदान मांगता है। तुम बच गए हो, लेकिन हवेली ने तुम्हारा हिसाब ले लिया। दोनों हाथों में हाथ डाले वहां से निकले। पर जाते जाते उन्हें फिर से वही धीमी घुंघरुओं की झंकार सुनाई दी। काव्या ने कांपते हुए कहा, अंशु, ये तो खत्म नहीं हुआ। और आसमान में दूर लाल घाघरे में एक परछाई मुस्कुराती हुई झूम रही थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।